तमिलनाडु की राजनीति जो दशकों से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच घूमती रही, 2026 विधानसभा चुनाव में पूरी तरह बदलती दिखी। विजय की 2 साल पुरानी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम ने अपने पहले ही चुनाव में 234 में से 108 सीटें जीतकर खुद को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया और द्रविड़ राजनीति की पारंपरिक समीकरण तोड़ दिए। एक्टर से नेता बने थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी कि टीवीके ने जबरदस्त जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एक पुरानी भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है। दरअसल फरवरी 2025 में प्रशांत किशोर महाबलीपुरम में टीवीके के पहले स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहां उन्होंने 1 साल पहले ही तमिलनाडु में टीवीके की जीत का संकेत दिया था। You see, there is so much of chatter in the name of MS Dhoni. He is the only Bihari who is more popular than me in Tamil Nadu. Dhoni is more popular in Tamil Nadu than Prashant Kishore, but make no mistake, next year when I contribute and I help you win, then I will be taking over Dhoni in popularity. Do you agree or not? तमिलनाडु की राजनीति दशकों से 2 ही पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती रही, डीएमके और एआईएडीएमके। लेकिन अब महज 2 साल बनी टीवीके तमिलनाडु की सत्ता पर कब्जा कर रही है। प्रशांत किशोर ने महाबलीपुरम में कहा था कि मुझे तमिलनाडु में सबसे पॉपुलर बिहारी बनना है। इसके लिए मुझे महेंद्र सिंह धोनी से मुकाबला करना होगा, जो चेन्नई सुपर किंग्स को जीत दिलाते हैं। उस समय उन्होंने मजाक में कहा था कि फिलहाल धोनी ही राज्य के सबसे पॉपुलर बिहारी हैं। लेकिन उन्होंने फिर कहा था, अगले साल जब मैं टीवीके की जीत में मदद करूंगा तो पॉपुलैरिटी के मामले में धोनी को पीछे छोड़ दूंगा। If I help TVK win next year, who would be more popular in Tamil Nadu? My fellow Bihari MS Dhoni, who makes win Chennai Super King every time, or Prashant Kishore? So you see, so I have my own battle to win. I have to become the most popular Bihari in Tamil Nadu. So I have to compete with Mr. Dhoni, who makes Chennai Super King win. I will make TVK under your leaders win. प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले ही टीवीके के नेताओं को बता दिया था कि पार्टी 15 से 20% वोट शेयर हासिल कर सकती है। उनका दावा था, तमिलनाडु का हर 5वां मतदाता पुराने 2 पक्षीय सिस्टम से थक चुका है। उनके मुताबिक जनता एक नए विकल्प की तलाश में है। प्रशांत किशोर ने इसी आधार पर पार्टी के लिए एक रोड मैप तैयार किया था और उसी के आधार पर टीवीके ने इस बार डीएमके के वोट बैंक में सेंध लगाई। प्रशांत के मुताबिक तमिलनाडु में 15 से 20% मतदाता बदलाव चाहते थे और उनका यही दावा अब हकीकत साबित हुआ। फरवरी 2025 में विजय से मिलने के बाद प्रशांत किशोर उनके राजनीतिक सलाहकार बन गए। हालांकि बिहार में अपनी पार्टी जन स्वराज के चुनावों की वजह से जुलाई 2025 में उन्होंने सलाहकार के काम से कुछ समय के लिए दूरी बना ली। प्रशांत किशोर की शुरुआती रणनीति और उनके समर्थन में टीवीके को काफी मजबूती मिली। विजय की पार्टी ने बिना किसी गठबंधन के सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा। उन्होंने रोजगार, शिक्षा, नशा मुक्त तमिलनाडु जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया। तमिलनाडु के इस चुनाव ने साफ कर दिया कि जनता जब बदलाव का मन बना लेती है तो दशकों पुराने राजनीतिक किले भी ढह सकते हैं। विजय की टीवीके ने सिर्फ सीटों की बढ़त नहीं बनाई थी, बल्कि डीएमके और एआईएडीएमके के लंबे वर्चस्व को चुनौती देकर तीसरे विकल्प की ताकत साबित की है। अब नजर इस बात पर होगी कि थलपति विजय अपनी लोकप्रियता को स्थायी राजनीतिक नेतृत्व में बदल पाते हैं। लेकिन इतना तय है कि 2026 का तमिलनाडु चुनाव आने वाले सालों तक इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि कैसे एक फिल्म स्टार ने राजनीति की पटकथा ही बदल दी।